गुरु भगवान के शुक्राने हैं। देखिए, जीवन में हम सारे त्योहार मनाते हैं, लेकिन जो सत्संग की तरफ चलता है, ज्ञान की तरफ चलता है और धर्म के उपलक्ष्य में कुछ भी करता है, तो वो पुण्यकारी होता है। तो चलो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन किसी के पुण्य में सहयोग तो कर ही सकते हैं। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों के प्रेम का बहुत शुक्राना है। इतने सुन रहे हैं आप इतनी शांति से, उसके भी शुक्राने हैं। देखिए, गुरु माँ ने कर्म के बारे में हमें बताया। कर्म का सिद्धांत, फिलॉसफी ऑफ कर्मा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं कि जीवन में जब कोई सिचुएशन आती है तो वो क्या कहते हैं, भाग्य में ऐसा ही था या ये हमारा कर्म था। तो वैसे हमारे हिंदुस्तान में एक कहते हैं ना, ये संस्कार है, क्या, एक्सेप्ट करना। और खासकर नारियों में हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, हर चीज को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। माता पिता अपने बच्चों को यही संस्कार देते हैं, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। तो ये वर्ड हमारे लिए क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही जब कर्म का सिद्धांत आता है, हर कर्म का फल हमें मिलता है, लेकिन जब अच्छा कर्म आप करते हैं तो अच्छा आपको मिलता है। कई बार आप अच्छा करते हैं तो अच्छा भी नहीं मिलता। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है ना कि किया मैंने इतना अच्छा, लेकिन उस अच्छे का फल मुझे ऐसा क्यों मिला। या हम घर परिवार में देखते हैं, कंपनी में भी देखते हैं, जहां हम काम करते हैं तो क्या होता है, वहां पर आप अपना बेस्ट देते हो, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको बेस्ट ही मिले। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति वहां पर सामंजस्य बिठा लेता है, क्या, स्वीकार। और अगर आप बाहर से स्वीकार ना भी करें तो मन को स्वीकार करना पड़ेगा, मन को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि हमारे जीवन में दुख हमारे कर्म से आता है और खुशी यानी कि भगवान की कृपा, ग्रेस ऑफ गॉड, जो ग्रेस है वो किससे आती है, वो भगवान से आती है। जब आपको कोई खुशखबरी मिल जाए तो आप क्या कहेंगे, सब भगवान की कृपा है, यही कहते हैं ना हम सब, बताइए। लेकिन जब जीवन में कोई दुख आता है तो आप क्या कहते हैं, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। देखिए, ये एक ह्यूमन नेचर है हमारा, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं, है ना। तो दुख सुख तो लगना हमारे जीवन में एक नेचुरल चीज है। अगर आपको सुख लगता है तो दुख भी लगता है, हानि होती है, लाभ होता है। ये जीवन में सिचुएशंस हमारी चलती रहती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक स्थिति भगवान ने संसार में किसी को नहीं दी। अनुकूलता के साथ प्रतिकूलता भी है। भगवान राम आए, कृष्ण आए, क्या उनके जीवन में सबके अनुकूलता ही थोड़े थे, प्रतिकूलता भी थी। लेकिन जो प्रतिकूलता में बैलेंस कर ले, है ना, जो प्रतिकूलता में अपने मन को स्थिर कर ले, तो उसके जीवन में अनुकूलता ही है। तो हमारे जीवन में जब भी कोई सिचुएशन आती है, हमारा मन खराब होता है, हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो सब हमारे कर्म से आता है। किससे आता है, हमारे कर्म से आता है। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आपने वो कर्म इसी जन्म में किया है, वो पिछले जन्म का भी हो सकता है ना। तो पिछले जन्मों के जो हमें कर्म का भुगतान करना पड़ता है, वो हमारे संचित कर्म होते हैं, जो हम जन्म जन्म में करते हुए आए। पता नहीं पिछले कितने जन्मों में हम क्या क्या बनकर रह के आए, और जो हम इस जन्म में, यानी कि जहां पर हम देख रहे हैं अपने आप को, वो हमारा लाइव है, तो वो हमारा कौन सा कर्म हो गया, क्रियामान कर्म, यानी क्रिया में है। आप देख रहे हो क्रिया मेरे साथ हो रही है, मैं अच्छा कर रही हूं या बुरा कर रही हूं। तो भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। बताया ना, आत्मा, आत्मा आपकी सब देख रही है, क्योंकि वो हमारा स्वरूप है। शरीर छोड़ के चला जाएगा, आत्मा कभी नहीं मरता। सबको ये बात पता ही है।
जन्मों जन्म हम लेते आए, किस किस जन्म में क्या क्या बनते आए, और ये मानव जन्म हमें मिलता है किसके लिए? अपने कई जन्मों को सुधारने के लिए। लेकिन अगर आज के व्यक्ति से मानव जन्म की डेफिनेशन पूछे तो वो क्या कहेगा? खाना पीना भोगना, बस यही हमारा मानव जीवन है। नहीं, इससे बढ़कर भी, यानी कि इससे कुछ और हमें एक्सटेंड होना है कि हमारा यही कर्म नहीं है हमने खा लिया पी लिया भोग लिया, ये तो पशु भी करते हैं। अपनी आत्मा के लिए हमने क्या किया? मेरे जीवन में हैप्पीनेस आए, शांति आए, उसके लिए हमने क्या किया? भगवान की कृपा को हम प्राप्त करना तो चाहते हैं, लेकिन भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो उसके लिए हमने किया क्या जो हमें प्राप्त हो? तो यही कारण होता है जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो उसका जो कई बार, 100% नहीं कह रहे, कई बार ऐसा होता है आप अच्छे काम कर रहे हो लेकिन दुख आपको भोगना पड़ेगा, बीच में अड़चन आ गई, दुख आ गया। जैसे राम जी का राज तिलक होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सारी रचना रच दी। अब राम जी भगवान है, मानव रूप लेकर आए हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया। हमारे अंदर संस्कार कहां से आए? भगवान से ही तो आए हैं। जब धरती पर रहकर भगवान ने स्वीकार किया तो हम तो क्या हैं? तो ये सारी कथाएं हमें किसकी ओर लेके जाती है? स्वीकृति। और चलो आप स्वीकृति ना भी, मतलब आप स्वीकार ना भी करो, लेकिन सिचुएशन आपको स्वीकार करवा ली, हम चाहें और ना भी चाहें। तो इसलिए गुरु कहते हैं सबसे पहले अपनी धारणा को ठीक करो। हमारी धारणा शुद्ध होनी चाहिए। देखिए, हम घर में कोई पूजा पाठ रखवाते हैं तो जैसे हम कैजुअल में रह रहे होते हैं, हम वैसे तो नहीं करते। हम क्या कहेंगे? आज घर में पूजा पाठ है, सुबह जल्दी उठो, नहाओ धो, भगवान का श्रृंगार करो, घर में धूप बत्ती करो, साफ सफाई करो। तो क्या है, हम किस चीज को दर्शा रहे हैं कि हमारे घर में क्या है? शुद्धता। परमात्मा एक शुद्धता का विषय है। ऐसे ही जब हम ज्ञान की तरफ चलते हैं, आत्मा की तरफ चलते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर शुद्धता आती चली जाती है। तो हमारी ये धारणा नहीं होनी चाहिए, अगर आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ रही है, नेगेटिव है, कैसी भी है, लेकिन उसमें मेरी सोच नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। राम जी के सामने अगर सिचुएशन आ गई तो राम जी ने स्वीकार कर लिया। अब देखिए, आप तो कहेंगे कि स्वीकार तो करते आ रहे हैं, आज दिन तक स्वीकार किया हमने, चाहे हमारे मन के मुताबिक कोई चीज थी और चाहे नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने एक्सेप्ट किया। बचपन थे तो माता पिता से, शादी हो गई उसके बाद, फिर उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर उसके बाद कहीं हम ऑफिस में जाते हैं, वहां हम एक्सेप्ट करते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन गुरु कहते हैं आप अपने मन को चेक करो, क्या आपके मन ने एक्सेप्ट किया सारी चीजों को? अगर आपके मन ने सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया तो भगवान की कृपा है, और अगर मन ने एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारा कर्म है। शरीर से तो आप कर रहे हैं, लेकिन मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो उसका फल आपको शुद्ध नहीं मिलेगा। भगवान ने मानव के जीवन में एक चीज रखी है, क्या? कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल का अधिकार हमें नहीं है। तो यहाँ पे टीचर्स भी बैठे हैं, टीचर्स को तो पता ही होगा। बच्चों को खाली क्या है, बच्चे भी बैठे हैं, आपको पढ़ाई करनी है, एग्जाम देना है, एग्जाम देने के बाद उनकी कुछ सोच है, वो खाली प्रार्थना कर सकते हैं हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं, लेकिन टीचर का पेन नहीं पकड़ सकते। सही बात है ना? लेकिन बच्चा क्या सोचेगा कि अपने कर्म के अनुसार मैंने अच्छा ही किया है और मुझे अच्छा ही मिले, और हो सकता है उससे ज्यादा अच्छा सोचे।
लेकिन उस फल को देने का अधिकार बच्चे के हाथ में नहीं है कि अगर मेरे 10 में से 5 मार्क्स आए हैं तो मैं उसको घुमा के 9 कर लूं। वो राइट टीचर ने नहीं दिया। ऐसे ही भगवान ने हमें क्या राइट दिया है? कर्म करने का राइट दिया है। एक चीज तो हमारे हाथ में है, अगर उसी चीज को हम अच्छे से कर ले तो भगवान की कृपा ही कृपा है। और वही चीज अगर हमारे जीवन में निगेटिव है तो फिर कर्म ही कर्म है। तो व्यक्ति की भाषा क्या होती है? हाय इतना कर्म है, इतनी दुख है, इतनी परेशानी है, ये परेशानी मेरे साथ क्यों आती है? मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? ये जो थॉट्स हैं क्यों आ रही हैं? क्योंकि सारे कर्मों में कहीं ना कहीं मेरा मन गड़बड़ा गया, शुद्ध नहीं रहा। और भगवान चाहते हैं क्या? हमारा मन। भगवान को क्या चाहिए? हमारा तन चाहिए। अच्छा बताओ, कितनी देर तक तन को रख लोगे अपना भगवान के पास? आप थोड़ी देर पूजा कर लेंगे, लेकिन सारा दिन तो पूजा मतलब मंदिर में नहीं बैठ सकते। इस मंदिर में कितनी देर के लिए आते हैं? थोड़ी देर के लिए आते हैं ना। तो शरीर का योग कितना रहा? थोड़ी देर का। और मनोयोग 24 आवर्स रह सकता है, 24 जीवन भर रह सकता है। वो कैसे? कि मैं इस चीज को पकड़ के रखूं कि कर्म का सिद्धांत क्या कहता है कि कर्म करूं, लेकिन कर्म में मेरा मन नहीं चलना चाहिए, चाहे मेरे मन के अनुकूल हो चाहे मेरे मन के प्रतिकूल हो। तो देखिए, फिर आप महसूस करेंगे कि भगवान की कृपा ही कृपा है। फिर आप दुख महसूस नहीं करेंगे। अगर आपने कर्म से, भगवान का कर्म से नाम ले भी लिया और मन से बच्चा सामने आ भी गया, वो आपका मन है, तो मन को टेस्ट करने आया, तो मन से आप उसको जो चाह रहा है उसको दे दो, उसको सेटिस्फाई करो, तो चला जाएगा। अगर आप इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो आपको भी भक्ति नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि वो कर्म खड़ा है हमारे सामने। भक्ति आंतरिक विषय है, कर्म क्रिया का विषय है। भगवान में आंतरिक क्रिया चलती है, मानसिक पूजा चलती है। जब भी आप मंदिर के सामने खड़े हो जाते हैं, आपकी आंखें बंद हो जाती है। मूर्ति के सामने खड़े हो, फिर आंखें बंद क्यों कर रखी है? बताइए। किसी से आप मिलने जाते हैं तो आंखें बंद करके हेलो करते हैं, बताइए। लेकिन जैसे ही आप मूर्ति के सामने जाएंगे, आपने हाथ जोड़े और आपने आंखें बंद करी। क्यों? क्योंकि आपको पता है परमात्मा मानसिकता का विषय है। मेरे मन की बात को भगवान डायरेक्ट सुन रहे हैं। शायद मैं सामने कहूं तो वो ना सुने। तो मनोयोग, मन से योग लगाना। तो ऐसे ही जब आप घर में कुछ कर्म कर रहे हैं, आपका मनोयोग भगवान से लगा हुआ है, तो वो जो कर्म हो गया वो आपकी कृपा बन गई। अच्छे कर्म तो करता है, लेकिन मानसिकता से जब वो खराब होता है तो अच्छा करने के बाद भी बुरा क्यों मिलता है? वो इसी वजह से मिलता है। तन का कोई काम आप बेशक छोड़ देना, लेकिन मन से मन को छूट मत देना। तो इसलिए भगवान की कृपा हमें अपलिफ्ट करती है ऊपर की तरफ, और संसार का दुख हमें डाउन करता है। आपने देखा होगा, आप बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, आप घर में कुछ भी कर रहे हैं, एकदम से आपके पास फोन आ गया और आपको कोई बुरी खबर मिल गई, एकदम से आप क्या हो जाएंगे? आप डाउन हो जाएंगे। आपका मन एकदम से डाउन चला गया, आपका कनेक्शन ही माइंड से हट जाएगा। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, किसको फोन करूं, कुछ भी नहीं चलेगा माइंड में आपके। क्यों? क्योंकि उस खबर ने एकदम माइंड पर अटैक कर दिया और आप एकदम डाउन हो गए। तो ये मन का अपलिफ्टमेंट कैसे चलता है? भगवान से ये ऊपर होता है, संसार से ये नीचे होता है। तो इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको अपलिफ्ट कर सके, तो आप जब भी सिचुएशन आएगी तो आप डाउन ही जाएंगे। आपने देखा होगा, जब हम जवान होते हैं तो हमारा मन कितना, बच्चे होते हैं तो लगा लो, बच्चे कैसे होते हैं, उनको चिंता होती है
खेले कूद लिए, पढ़ लिया, लिख लिया, मस्त। लेकिन जैसे जैसे ये जवानी में आते हैं, फिर भी एक उमंग होती है, लेकिन धीरे 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 मन की उमंग खत्म होती चली जाती है। अब आप कहेंगे नहीं, वो तो देखिए एज फैक्टर है, एज का असर है। नहीं, एज का असर नहीं, हमारे मन का असर है। सब हमारे मन का असर है। अगर आपने अपने मन को ताजगी में भरकर नहीं रखा, तो कोई भी उसको डाउन कर देगा। उसके ऊपर आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन उस मन को आप ऊपर नहीं उठा सकते। तो जैसे युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़े हैं, और जैसे अर्जुन ने देखा सारे परिवार वाले खड़े हैं, पितामह भी खड़े हैं, मेरी सारी फैमिली खड़ी है, तो इमोशन जाग गया। अब कैसे मैं सामने अपनों वालों के साथ युद्ध करूं? तो मन क्या हो गया? एकदम दुबक गया। अब देखिए, ये चीज तो पहले सोचनी चाहिए थी कि कुछ नहीं चाहिए तो छोड़ दो। अब युद्ध के मैदान में खड़े भी हो गए, तो अब मन पीछे नहीं हट सकता। तो भगवान कहते हैं कि मन जब खड़ा हो गया, मन को पीछे नहीं हटना है। ऐसे ही ये संसार है। जब हम माता पिता की छाव में होते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता। पहले भगवान की छाव में होता है बच्चा, संसार में आता है तो माता पिता की छाव में होता है। उसके बाद जब धीरे धीरे कर्म के सिद्धांत पर आता है, तो जैसे ही मुश्किल घड़ी आती है, तो मन क्या करता है? बैक होने की कोशिश करता है, पीछे हटने की कोशिश करता है। तो गुरु कहते हैं पीछे मत हटो। भगवान ने अर्जुन को पलायनवाद में सिखाया। क्या सिखाया? संसार में रहते हुए, सारी सिचुएशन को झेलते हुए अपने मन को अपलिफ्ट करो। दुनिया में हर कोई आपको डाउन करने के लिए ही बैठा है, लेकिन हमारे शास्त्र है, हमारे ग्रंथ है, गुरु का ज्ञान है, वो हमें ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो मन के लिए खाली एक ही डोज है। मन को निरंतर ऐसा ज्ञान चाहिए जो ये ऊपर उड़ान भरे, नेगेटिव तरंगों की पकड़ में ही ना आए। तो इसलिए जब हमारे जीवन में कुछ अच्छाई होती है, तो हम क्या कहते हैं? ये मेरा अधिकार है ना। जब आपके जीवन में कुछ आपको अच्छा मिलता है, आप क्या कहेंगे? ये मेरा अधिकार है, मैंने इतनी मेहनत करी। और जब आपके जीवन में कोई नेगेटिव चीज होती है, तो आप क्या कहेंगे? ये भी आपका अधिकार होना चाहिए। तो वहां पर व्यक्ति का मन क्यों इतना संकुचित हो जाता है? मतलब खुलेपन से स्वीकार कीजिए। जितना आप उसको वेलकम करेंगे ना, वो चीज उतनी भाग जाएगी दूर। और जितना आप उसको मन से बोझ लेकर करेंगे, वो आपके ऊपर बोझिल होकर ही रहेगी। तो जब कर्म का ही फल हमें मिलता है, तो कर्म अच्छा ही कर ले। अब अगर मैं एक एक से पूछूं, तो हर व्यक्ति क्या कहेगा कि मेरा तो जीवन बहुत अच्छा है। किसी से पूछ लो, मैं बहुत अच्छी नारी हूं, लड़की हूं। अब अपने बारे में बुराई कौन करेगा? अच्छा बताओ, कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। सबको अपने ऊपर पूरा इतना तो दृढ़ विश्वास है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। अच्छा, अपने मन को देखिए, मन से आप कितने अच्छे हैं। अब आप क्या कहेंगे? सामने वाला व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा हो, तो मेरा मन ठीक कैसे हो जाएगा? आप यही कहेंगे ना। सामने व्यक्ति नेगेटिव खड़ा हो और आपका मन ठीक कैसे हो जाएगा? बताइए। तो देखिए, गुरु हमें कहते हैं सामने अगर नेगेटिविटी है तो कोई बात नहीं, उसको रहने दीजिए। लेकिन अगर मुझे अच्छाई की बात समझ में आई है, तो मैं खाली अच्छाई पे ही जोर दूं।